जिसमें मैंने बताया 2 शैम्पू है, 2 कंडीशनर है, हर्बल और स्काल्प शैम्पू कंडीशनर दोनों है। एटोमी एसेंशियल ऑयल है हमारे पास और हमारी एटोमी हेयर ट्रीटमेंट है और सिग्नोमोडर्न हेयर टॉनिक है। उसके साथ हम देते हैं स्पिरुलिना या ओमेगा। ओके, तो ये हमारी 9 प्रोडक्ट हो गई हेयर केयर के लिए। अब नॉर्मली लोगों को जो हेयर प्रॉब्लम होती है या नहीं भी होती है, पर हेयर प्रॉब्लम आजकल मतलब 98% को है, ये मान के चलिए। और उसके उसमें होता है रफ हेयर, ड्राई हेयर, स्प्लिट एंड्स होता है, डैंड्रफ होती है और जो आजकल की मेन प्रॉब्लम है हेयर फॉल। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। अब हमें जो समझना है कि हमारे क्लाइंट को पहले तो ये हमें कंसल्ट करना पड़ेगा कि उनको प्रॉब्लम है क्या और वो उसकी जड़ क्या है प्रॉब्लम की, ये सारी हमें समझना होगा। तभी आप उनको मतलब जो भी प्रोडक्ट देंगे ना, तो तुरंत 1 वीक में ही रिजल्ट आएगा। तो कब आएगा कि आप ये क्लाइंट का कंसल्टेशन करेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम 2 चीजों पर निर्भर होती है। एक तो पहली है इंटरनल प्रॉब्लम और दूसरी है एक्सटर्नल प्रॉब्लम। ओके, तो हम इंटरनल प्रॉब्लम की पहले बात करें तो उनको अगर किसी को भी बीपी या थायराइड या कोई ऐसी 6 मंथ के अंदर कोई भी सर्जरी हुई है, जैसे कि हमारी डिलीवरी चाइल्ड जब मतलब डिलीवरी होती है तो वो भी एक सर्जरी है। सर्जरी होती है तो बहुत सारी उसमें अगर नॉर्मल भी है या सीजरियन में कुछ भी है, पर मेडिसिन वो दी जाती है जिससे बॉडी में होता है हार्मोनल चेंजेस। तो ये भी है। और आपको उनको ये सब समझ के उनको पूछना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या और किस वजह से है। तो आपको इजीली आप उनको जो भी देंगे ना प्रोडक्ट, तो उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए इंटरनल प्रॉब्लम के लिए हमारे पास है स्पिरुलिना और है ओमेगा। जो अगर क्लाइंट का बजट अच्छा है तो हम उनको ओमेगा देते हैं और नॉर्मल बजट है तो स्पिरुलिना देते हैं इंटरनल प्रॉब्लम के लिए। और जो स्पिरुलिना है वो मल्टीविटामिन है और ओमेगा हेयर और स्किन दोनों के लिए बेस्ट है। तो आपको ये भी ध्यान में रखने का कि सामने वाले का बजट क्या है। ठीक है। और अगर उनको डाइजेस्ट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना बीपी है, ना थायराइड है, ना कोई सर्जरी की हुई है, ना कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो वो कहेंगे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी मेरे हेयर, तो उनका है डैंड्रफ। डैंड्रफ का मतलब है उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है और या तो है फंगल इन्फेक्शन, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और ये डाइजेस्टिंग सिस्टम अगर उनकी मतलब इनबैलेंस है, क्या उनको गैस होता है, उनको डायरिया होता है, ये सारी भी इंटरनल प्रॉब्लम है। कोई बड़ा वो लोग ये नहीं समझते कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, पर अगर डाइजेस्टिंग सिस्टम उनकी सही नहीं है तो 100% हेयर और स्किन पे इफेक्ट करेगा ही करेगा। या कोई एकदम सिंपल सी है, आजकल विटामिन बी 12 मतलब बी कॉम्प्लेक्स की कमी बहुत ज्यादा होने लगी है, उनको थकान होती है। ये सब आप पूछ सकते हैं कि आपको थकान होती है, काम करने का मन नहीं होता। ये कोई मतलब डिजीज नहीं है, पर ये सारी प्रॉब्लम लेडीज को होती रहती है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं। उनको गैस होता है, डकारे आती है, ये मतलब ये सब प्रॉब्लम है। तो आप इनको न्यूट्रास्टू वो दे सकते हैं, हमारे पास है न्यूट्रास्टिकल्स, पर ठीक है वो भी दे सकते हैं। उसमें ये है कि गैस और ये सारी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करता है। तो ये आपको खास ध्यान रखना होगा। अगर उनकी ये सारी उनकी टमी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो वो जो प्रॉब्लम है हेयर और स्किन की वो क्लियर नहीं होगी, है ना। आपको उनको ये समझाना होगा। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स ये हमारी लिए बहुत ही बेस्ट है। तो ठीक है, हमारी डाइजेस्टिंग सिस्टम सही करता है। तो अब ये हो गई इंटरनल प्रॉब्लम। तो ये आपको क्लाइंट को कंसल्ट करेंगे तभी समझ में आएगा, तो उसके हिसाब से आपको देना है। और इसके साथ आपको उनको कहना होगा कि आपके डाइट जो डाइट है, डेली डाइट जो है, तो उसको आपको अच्छे से केयर करना होगा। तो आपकी अगर डाइट प्लान आपका अच्छा है तो आपकी ये प्रॉब्लम हेयर और स्किन की जो भी प्रॉब्लम है वो 100% हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, ये आप उनको बोल सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके हेयर फॉल बिल्कुल ना हो
और नए हेयर उगे, नए हेयर आए, तो आपको डाइट पे ध्यान देना ही होगा। और इतनी खतरनाक डाइट कुछ भी नहीं है, जो हम खाने में थोड़ा बहुत चेंजेस करना होता है, जिसमें हमें देखना होता कि आपके जो फूड है, तो उसमें ज़्यादा ऑयली फूड आप अवॉइड करें, ठीक है? फिर विटामिन सी लें खाने में। विटामिन सी जैसे कि हमें टमाटर हो गया, नींबू पानी हो गया, आंवला, संतरा, ब्रोकोली, ये सारे विटामिन सी के सोर्सेस है। तो आप डेली चार्ट में नींबू तो ले ही सकते हैं खाने के। फिर टमाटर मतलब सलाद में टमाटर ये सब खा सकते हैं। आंवला की अभी सीजन है, तो आंवला भी आप अच्छे से खा सकते हैं जब तक सीजन है। और संतरा जब तक सीजन है वो खा सकते हैं। ब्रोकोली भी मिल जाती है इजीली। और नॉर्मली टमाटर तो पूरे साल मिलता है हर जगह पे। नींबू भी मिलता है, तो आप ये सब अपने खाने में ऐड करें। फिर होता है आयरन। तो आयरन नॉन वेज लोगों को अच्छे से मिलता है, सी फूड में से आयरन बहुत अच्छे से मिल जाता है। और वेजिटेरियन लोगों को होता है दाल, छोले, काले चने, राजमा, मसूर दाल, और जैसे ये पालक, मेथी, सरसों का साग, सूखे मेवे जैसे कि किशमिश, अंजीर, फिर तिल हो गया, फिर सूरजमुखी के सीड हो गए। ये सारे आपको आयरन के सोर्सेस है। पर अगर आयरन और आप आयरन के साथ विटामिन सी लेते हैं ना, तो बहुत अच्छे तरह से वो आपको फायदा देगा, ऑब्जर्व कर देगा। जो भी आपने खाया है ना, वो अच्छी तरह से आपकी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाएगा, तो आपको बेटर फायदा होगा। तो जैसे उसके लिए हर लेडीज को पसंद है गोलगप्पे उसमें नींबू भी होता है, काले चने भी होते हैं, ये दोनों साथ में मिल गए ना, तो बहुत अच्छा आपको फायदा करेगा हेयर और स्किन के लिए। तो गोलगप्पे खाना अच्छा होता है ना? पसंद है क्या किसी को मेरी तरह? कोई है या मैं अकेली बोले जा रही हूँ? मुंह में पानी आ गया मैम। अच्छा, थोड़ा थोड़ा बताते रहे ना बीच में कि मैं सही जा रही हूँ, है ना? ठीक है, तो गोलगप्पे अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, पर उसमें क्या नींबू होना चाहिए। हर जगह पे हमारे यहाँ क्या होता है कि नींबू के फूल आते हैं, एक वो नींबू का सोर्स है, मतलब नींबू नहीं है, एक थोड़ा सा विनेगर टाइप का होता है, तो वो नहीं खाना है, हमें प्योर नींबू खाना है, ठीक है? तो फायदा करेगा। फिर होता है हमारे क्या आयरन, ओके आयरन हो गया आयरन। फिर है प्रोटीन। आयरन में फिर और फर्टिलाइज अनाज भी होता है, जैसे ब्रेड, रोटी, टॉफी, है ना? पर ये सब आप नींबू के मतलब विटामिन सी के साथ लेते हैं ना आयरन, तो वो जल्दी से ऑब्जर्व करता है और फायदा करता है। वरना वो कुछ इतना फायदा, आप कोई लोग कहेंगे कि मैं तो डेली नींबू पानी पीती हूँ पर मुझे फायदा नहीं होता। पर आप उसके साथ आयरन लीजिए, तो दोनों आपके फायदा करेंगे, है ना? तो ये देखना है हमें। फिर है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमें मिलता है सोयाबीन और दूध, दही, पनीर, दाल और फलियां, फिर बादाम, अखरोट, काजू, और हो जाता है एक तो हाँ गेहूं है, फिर जौ है, फिर पालक है, ग्रीन सब्जी में पालक, ब्रोकोली, मटर, अभी तो मटर बहुत अच्छे आ रहे हैं, मटर है, फिर शिमला मिर्च में से भी आपको अच्छा सा प्रोटीन मिलता है। और इनमें प्रोटीन के साथ बहुत अच्छे अमीनो एसिड भी होते हैं, जो आपके जो इन्फेक्शन हो जाता है ना स्काल्प में, तो उसके लिए वो अमीनो एसिड बहुत अच्छा आपको काम देता है। तो ये सब खाना चाहिए। आप अपने बच्चों को भी बताइए कि इससे क्या-क्या फायदे होते हैं। अगर किसी को फायदा बताएंगे, चाहे छोटे बच्चे भी हो, अगर आप उसके बोलेंगे ना, देख तू पनीर खाएगा तो जल्दी से बड़ा हो जाएगा, तेज देर में एनर्जी आएगी, तो उनको ये अच्छा लगता है, खाने का नहीं। वो तो आप बताइए फायदे सबको, क्लाइंट को भी फायदे बताइए, तो ये आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है? उसके साथ हम दिन में 3-4 लीटर पानी पीना ही पीना है, ओके? क्योंकि पानी जो है वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देगा। जैसे ही बॉडी डिहाइड्रेट होती है, मतलब वो उसमें पानी कम हो जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है ड्राई होने लगते हैं, रफ होने लगते हैं, स्प्लिट एंड्स भी होते हैं, है ना? और डैंड्रफ भी होता है। तो पानी बहुत जरूरी है, तो पानी पीना है इतना। फिर 6-8 घंटे की नींद लेनी है, क्योंकि जब हम नींद लेते हैं तो हमारी बॉडी हील होती है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और स्ट्रेस भी नहीं लेना होता है। अवॉइड करिए स्ट्रेस को, क्योंकि जब आप 6-8 घंटे की नींद लेंगे तो स्ट्रेस भी कम होगा, है ना?
और एक बात है, सैलून में हेड मसाज कराइए जिसके आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होगा और हमारा भी काम चलता रहेगा ये अपने क्लाइंट को बताइए। काम चलता रहता है ये मत बताइए, पर इतना बताइए कि हेड मसाज कराइए या करिए खुद घर में। तो मतलब ब्लड सर्कुलेशन मसाज से अच्छा होता है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि क्लाइंट आए और हेयर मसाज कराए तो दोनों का फायदा हो। तो ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन होता है अच्छा। तो ये हो गई सारी इंटरनल बातें। अब हमारे जो एटोमी में जो प्रोडक्ट है उसमें आती है पहले तो शैम्पू। हमारे पास है 2 टाइप के शैम्पू। एक तो है स्काल्प केयर शैम्पू और दूसरा है एटोमी हर्बल केयर शैम्पू। ओके, स्काल्प केयर आपको स्क्रीन पर दिखेगा, वो बोतल है स्काल्प केयर शैम्पू की। स्काल्प केयर शैम्पू जो है डैंड्रफ में बहुत बेनिफिट रहता है स्काल्प के। देखिए मैं आपको, ये आप ऊपर देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो है स्काल्प केयर शैम्पू। हमारे सिर पे स्काल्प में हमारे स्किन का एक लेयर होता है जहां हमारे हेयर उगते हैं, ठीक है। उसमें नॉर्मली 80,000 से 90,000 पोर्स मौजूद होते हैं। जैसे पोर्स फेस पे भी दिखते हैं ना, ओपन पोर्स हो गए, ऐसे हेयर में भी पोर्स होते हैं। जब भी पोर्स ओपन होते हैं, ज्यादा ओपन हो जाते हैं, तब वहां से हेयर के फॉलिकल्स लूज हो जाते हैं। हेयर के फॉलिकल्स लूज होने की वजह से हेयर वहां से निकल जाते हैं और हेयर फॉल हो जाता है। जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो हमारे पोर्स भी सांस लेते हैं, तो वो उनको पूरा जैसे निकल जाता है, तो ब्लड नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वहां से वो जो बल्ब होता है, हेयर बल्ब कहते हैं हम उसको, वो टूट जाता है वहां से हेयर। तो ये बहुत मतलब प्रॉब्लम वाली बात है। क्लाइंट को बताए कि आपके सीरियस हेयर फॉल हो रहा है। जब बल्ब टूटता है, मतलब आप एक रूट देखेंगे ना, रूट कहीं पर भी अगर हेयर निकला है तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, वो टूटा हुआ है या रूट से निकला होगा ना, तो आप माइक्रो जैसे मोबाइल से स्क्रीन को देख के ना एंड पर, तो वो ऐसे ऊपर व्हाइट कलर का कुछ लगा होगा राउंड जैसा, वो बल्ब होता है, फॉलिकल्स होता है। वहां से अगर हेयर निकल गए ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है नए बाल उगने में। तो क्योंकि ओपन पोज हो गए हैं, हेयर में भी, स्काल्प में भी होता है ओपन पोज जैसे फेस में होता है, तो उसकी जड़ों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी बॉडी में पसीना निकलता है ना, उसी तरह से स्कैल्प में से एक सीबम ऑयल निकलता है, जैसे फेस में भी निकलता है। और डैंड्रफ वहीं से होता है, जैसे वो ऑयल सूख जाता है, वो रूसी और डैंड्रफ में बदल जाता है, जिससे हमारे बाल कमजोर और पतले और होना स्टार्ट हो जाता है। पर उसके अलावा जब सूख जाते हैं ना, उसके अलावा रूसी जब होती है ना, तब उसमें बाहर के जो पॉल्यूशन और डर्ट लगता है, हमारा सीबम ऑयल वहां पर जो जाम हो जाता है ना, और डर्ट और पॉल्यूशन लगता है, तो वहां पर एक फंगल इन्फेक्शन भी होता है। वो छोटी छोटी बैक्टीरिया होती है, जैसे फेस पे पिंपल होता है ना, वैसे वहां पर पिंपल नहीं होता, पर फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। साइंटिफिकली लैंग्वेज में डर्मेटोलॉजिस्ट हम कहते हैं फंगल इन्फेक्शन। तो वो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, वरना वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर नए बाल उगने में बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, 6-8 महीने लग जाते हैं या 1 ईयर भी। हमारे बॉडी की जो साइकिल होती है ना, वो 120 डे की होती है। अगर उसमें आपने कवर नहीं कर लिया, तो फिर 120 करके 4-4 महीने की साइकिल, फिर आपको रिजल्ट में प्रॉब्लम होगा, है ना। तो क्लाइंट को बताइए कि अभी शुरुआत है, आप ये केयर कीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वरना ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, बढ़ते पर आप सीरियस होंगे ना, तब उसको रिजल्ट मिलने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये आपको उनको समझाना पड़ेगा, है ना। अभी इसलिए हम बालों को क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन भी ना हो। और जैसे हम सामान्य मतलब 1 वीक में 2-3 बार शैम्पू करना चाहिए, है ना। क्योंकि आपको डर्ट और पॉल्यूशन ज्यादा हो जाए तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी, तो वीक में 2 या 3 बार तो करना ही चाहिए। जैसे हमें खाने में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे बालों को कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत भी होती है। वो इंग्रेडिएंट्स है सिकाकाई, नीम, आर्निका। क्योंकि नीम जो है वो फंगल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उसे मारता है।
तो इसीलिए उसकी बहुत जरूरत है। सिकाकाई होता है वो क्लीन करता है, और आर्निका होता है वो सॉफ्टली उसको जैसे हम प्यार करते हैं ना अपने बच्चे को, हाँ हाँ वैसे वो हमारे स्काल को प्यार से अच्छे से रखता है, मतलब उसकी केयर करता है, स्काल को रफ होने नहीं देता है ना। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी हमारे शैम्पू में है। तो स्काल्प केयर शैम्पू के फायदे क्या है? डैंड्रफ कम मतलब निकल जाता है, हेयर फॉल स्टॉप होता है, ड्राइनेस कम होती है ना। वो देखिए फंगल इन्फेक्शन नीम से कम तो करता है, सिकाकाई से क्लीन भी करता है, और बहुत प्यार से अर्निका से हमारे स्काल्प की केयर करता है। ठीक है, अब है दूसरा हमारे पास है एटोमी हर्बल हेयर शैम्पू। ओके, तो ये है एटोमी हर्बल हेयर शैम्पू, जो स्काल्प केयर शैम्पू की तरह आता है। ये सामान्य बालों को क्लीन करता है, बालों से गंदगी हटाता है, और बालों के स्काल्पोर्स में डेड सेल्स जो होते हैं वो रिमूव करता है। जैसे हमारे स्काल्प फेस पे भी डेड सेल्स होते हैं ना, वो स्काल्प पे भी होते हैं। हमारे हेयर की जो स्किन की परतें होती है, वो डेड सेल ऊपर आती है, नई परत बनती है, डेड सेल, ये प्रोसेस चलती ही जाती है ना। और वो 120 डे में चलती ही जाती है, वो प्रोसेस चलती है। इसीलिए हम रेगुलर कंडीशनर करते हैं, स्काल्प के क्लीन करते हैं, ये हमें भी रेगुलर करते रहना चाहिए। ओके, तो हर्बल हेयर शैम्पू बालों को चमकदार बनाने में सहाय करता है। इसके लगातार उपयोग से तेजी से लंबे होने लगते हैं। वो क्यों होने लगते हैं? क्योंकि हमारे बालों में जो गंदगी होती है वो हटा देता है, इन्फेक्शन होने नहीं देता, तो स्काल्प थोड़ा मजबूत और बनता है। तो इसकी वजह से वो हेयर ग्रोथ अच्छे से होता है और चमक भी आती है ना। जैसे जैसे हेल्दी हमारी स्किन होती है वैसे वैसे स्काल्प हेल्दी होता है, तो वो शाइनिंग देता है, जो भी हेल्दी होती है वो शाइनिंग देता है। और उसके लगातार यूज से, मतलब लगातार जैसे जैसे यूज करते जाते हैं तो फॉलिकल मजबूत होते हैं, हमारे स्काल्प भी अच्छा रहता है, और इसीलिए हमारे बाल तेजी से बढ़ते हैं, और बालों में रूखेपन नहीं होने देता, इसलिए डैंड्रफ भी नहीं होता। इससे लगातार उपयोग से सफेद बालों की समस्या भी बहुत कम हो जाती है। ओके, क्योंकि सफेद बाल इसीलिए होते हैं कि हेल्थ खराब हो गई है बाल की, तो ये उसकी प्रॉब्लम ज्यादा इंटरनल भी प्रॉब्लम है, तो भी सफेद बाल जल्दी हो गए। जिनको छोटी एज में ग्रे बाल हो जाता है ना, ग्रे हेयर होते हैं, ज्यादा सफेद बाल होते हैं, इसका मतलब ये है उनको इंटरनल प्रॉब्लम है ही है, समझे। वो सिर्फ शैम्पू से क्लीन नहीं होगा, हेयर व्हाइट होने कम या बंद नहीं होंगे। अगर किसी को छोटी एज में हेयर व्हाइट हो रहे हैं तो उनको समझाइए कि आपके इंटरनल प्रॉब्लम है, कुछ कमी है आपकी बॉडी में, विटामिन की, मिनरल्स की कमी है, जो आपके खाने से पूरी नहीं हो सकती है, नहीं होती है। तो इसके लिए आपको हमारी सप्लीमेंट्री लेना जरूरी है। ओके, तो आपको ये समझाना होगा। तो व्हाइट हेयर की समस्या तभी कम होगी कि हमारा शैम्पू भी यूज कीजिए, और इंटरनल के लिए जो हमारी सप्लीमेंट्री है दोनों यूज कीजिए, तो आपकी व्हाइट हेयर जल्दी से हो रहे हैं वो नहीं होंगे। दूसरा, केमिकल प्रॉब्लम प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो भी व्हाइट हेयर जल्दी होंगे। जैसे आजकल छोटे बच्चे भी केमिकल प्रोडक्ट यूज करते हैं, है ना। तो कभी भी उनको बताइए, उनकी जैसे आपको कोई लेडी है आपकी क्लाइंट, तो उनको बताइए कि आपकी छोटी बच्ची है, तो मतलब छोटी मतलब स्कूल में पढ़ती है, और आप उनको केमिकल शैम्पू यूज कराएंगे तो उसके जल्दी अभी तो नहीं, आज के आज तो नहीं हो जाएंगे, पर अगर जब वो 20 साल की या 25 साल की हो जाएगी, इतनी बड़ी एज तो नहीं है उसकी, एंजॉय करने की एज है, तभी उसके व्हाइट हेयर होना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ये नहीं हो, इसलिए आप अभी से हमारा शैम्पू कंडीशनर यूज कीजिए, आप ऐसा बता सकते हैं, और अपना उनको समझा सकते हैं, है ना। और हर्बल हेयर शैम्पू बालों को चमकदार बनाता है, ये तो आपने देख लिया, सुन लिया। ये जो है, वो ये जो हर्बल हेयर शैम्पू की पिक है, ये वो वहां पर मिलती है। अभी हमारे यहाँ जो आती है वो अपडेट बॉटल आई है, वो आप सबने देखी होगी, वो बाद में दिखाती हूँ। और ये हेयर टॉनिक है, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है हमारी हेयर टॉनिक। हेयर टॉनिक जो है वो हेयर का मुख्य काम नए बालों को वापस उगाना है। वो कैसे? वो जो हेयर की स्काल्प आपने शैम्पू से अच्छी तो कर ली, पर उसके जो फॉलिकल्स है, हेयर के थर्ड लेयर में जो प्रॉब्लम है, वो थर्ड लेयर में जाके उसके जो हेयर फॉलिकल्स है उसको मजबूत करता है।
और ओपन पोर्स जो हो गए उसको कंट्रोल करता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, उसका जो फूड मिलता है उसको, स्काल्प को भी फूड की ज़रूरत है, जैसे हम स्किन के लिए वो न्यूट्रिशन क्रीम देते हैं ना, फूड वो कहलाता है हमारी स्किन का, वैसे ही स्काल्प को भी फूड की ज़रूरत होती है। और तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, फूड देता है। तो हेयर टॉनिक है, ये आपके नए बालों को उगाता है, रीग्रोथ, हेयर फॉल को रोकता है और रीग्रोथ करता है, उसकी मदद करता है। एटोमी हेयर टॉनिक दिन में 4 बार लगाना होता है। जिसको बिल्कुल हेयर चले गए हो, जैसे एलोपेशिया होता है ना, जैसे आगे से हेयर लाइन बड़ी हो गई हो, किसी को छोटी एज में जेंट्स को भी हेयर चले जाते हैं, लेडीज को भी चले जाते हैं, एलोपेशिया होता है। ये सारी प्रॉब्लम में 4 बार लगाना है। नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है तो 2 बार लगाइए, है ना? और देखिए, हेयर टॉनिक यूज़ करने से पहले इसको अच्छे से हिलाना है, बॉटल को बहुत अच्छे से सेक करना है और जहाँ बाल उगाने हैं वहाँ स्प्रे करके उँगली से मालिश करना है। उसको इस तरफ से यूज़ करते हैं। और उसके बहुत अच्छे-अच्छे इंग्रीडिएंट्स देखिए, ये जो पीक है उसमें दिखाया है। ये जो बीच की जो पीक है ना, वो हेयर फॉलिकल है, जो बीच में से टूटते जाते हैं। और इस तरह से ये जो हमारे जो इसके इंग्रीडिएंट्स है, वो अच्छे से उसको मतलब ऑक्सीजन भी देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन देते हैं, उसको जो फूड की ज़रूरत है वो देता है और उसको मजबूत करता है और वहाँ से नए बाल उगाता है। तो ये देखिए, नीचे हमने रिजल्ट दिया हुआ है। ये सारे हेयर के रिजल्ट है। ये जो 4 मंथ का रिजल्ट है, फिर 3 मंथ का रिजल्ट है। आप ये सब जैसे स्टेटस में रखते ही है, तो ये उनको बताइए। ये जो पूरा बाल इसमें चला गया है ना? टकलू कहते हैं, वैसे टकलू हो गया है। उसको ऐसी अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है ना, तो आपको ये उनको 3 या 4 बार मिनिमम देना होगा। ओके? ये देखिए, ये हेटोमी हेयर टॉनिक का रिजल्ट है, पर उसके साथ आपको अगर इनको तो डैंड्रफ नहीं होगा, पर उसके पोर्स स्किन के बंद ही हो चुके हैं, है ना? स्किन के पोर्स अगर बंद हो चुके हैं, तो अंदर से नए बाल भी नहीं उगाएगा। तो आपको उसको डर्मा रोलर देना पड़ेगा। डर्मा रोलर क्या करता है? वो छोटे-छोटे पोर्स स्काल्प के अंदर जाने के लिए छोटे-छोटे पोर्स जैसे होते हैं ना, वैसे बना देता है। जैसे एक पाइपलाइन होती है ना, वैसा। वो तो तभी रोलर आप लगा करके यूज़ करके उसके बाद हेयर टॉनिक करना है। तो क्या जो हमारा हेयर टॉनिक है डायरेक्ट स्काल्प के अंदर जाएगा और वो अपना काम शुरू कर देगा। तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्लाइंट को। और अगर इतने है बाल मतलब टकलू जैसा नहीं होगा, पर हेयर वो फॉल हो रहे हैं मतलब, तो आप उनको हेयर टॉनिक दीजिए, डर्मा रोलर देने की जरूरत नहीं है। ओके। अब आता है एटोमी हेयर ट्रीटमेंट, हर्बल हेयर ट्रीटमेंट। यह एक कंडीशनर की तरह कार्य करता है। यह बालों को मुलायम बनाता है और ड्राइनेस खत्म करता है, जैसे ड्राई रफ। और ये क्या, जैसे केमिकल ट्रीटमेंट किया होता है, किस अब आजकल हाइलाइट करने की भी बहुत ट्रेंड चल रहा है सब जगह पे। हमारे ब्यूटिशियन में तो सब करते ही है हाइलाइट। तो हाइलाइट से भी क्या होता है, वो हेयर को ड्राई भी रफ भी कर देता है। उसमें एमोनिया पेरोक्साइड ज्यादा होता है, तो वो हेयर ड्राई हो ही जाते हैं, क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं, तो स्प्लिट एंड्स भी ज्यादा हो जाते हैं और वहां से ब्रेक होने लगते हैं हेयर। तो आपको उनको हेयर ट्रीटमेंट, जिसको हेयर ब्रेकेज हो रहा है ना, ब्रेकेज का मतलब है वो रूट्स में से नहीं निकल रहे हैं, बीच-बीच में से कहीं से भी जैसे हम कॉम्ब करते हैं तो बीच में से टूटते जाते हैं। नीचे एकदम एंड में स्प्लिट एंड्स होते हैं एंड में, है ना? दो मुँहे बाल जैसे बोलते हैं ना, दो मुँहे बाल हो गए मेरे, उसे कहते हैं स्प्लिट एंड्स। वो स्प्लिट एंड्स भी तभी होते हैं जब ड्राई हेयर, रफ हेयर हो जाते हैं, तब क्या कहते हैं? अभी कुछ टाइम हो गया, लेडीज को 6-7 महीने हो गए हेयर कट नहीं कराए, तो इसीलिए हो गया। ऐसा तो करना, हेयर कट तो करना ही चाहिए, क्योंकि आपके स्प्लिट एंड्स अगर नहीं निकालेंगे तो हेयर ऊपर तक टूटता जाएगा और पतला होता जाएगा। तो हेयर ब्रेकेज भी ज्यादा होने लगते हैं। तो हेयर ब्रेकेज अगर कम करना है ना, तो आपको ये देना है हेयर ट्रीटमेंट। और हेयर ट्रीटमेंट से हम सैलून में हेयर स्पा ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। मैं खुद करती हूँ,
स्पा ट्रीटमेंट। ओके, तो उसके लिए हमें हेयर ट्रीटमेंट देते हैं। अगर फिर दोबारा मीटिंग अच्छे से होगी, सब लोग आएंगे, तो मैं स्पा का भी आपको डिटेल बताऊंगी। बहुत अच्छा रहता है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। और ये बालों को मुलायम बनाता है, ड्राइनेस खत्म करता है। शैम्पू लगाने के 5 मिनट बाद लगाना है और 5 मिनट छोड़ देना है, उसके बाद में इसको पानी से वॉश कर लेना है। ओके, ये हो गया हमारा हेयर ट्रीटमेंट। एटोमी हर्बल हेयर पैक, अभी ये पैक जो है ना वो ही ट्रीटमेंट है। ओके, ये करता है रफ हेयर, स्प्लिट एंड्स एंड इजीली डैमेज हेयर। वो हेल्प रिजोल्व हेयर ट्रबल विथ सॉफ्टनेस। जैसे मैंने बताया कि आपके हेयर रफ, ड्राई, डैमेज हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, वो ही इसका सॉल्यूशन ये हेयर ट्रीटमेंट करता है। ओके, तो अगर किसी के हेयर फॉल नहीं है पर ऐसे हेयर हो गए हैं, तो आप इनको हेयर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओके, they developed for those whose struggles with rough hair, split ends and easily damaged hair। ओके, ये तो हो गया हमारा हेयर ट्रीटमेंट। अब आगे है एटोमी एसेंशियल ऑयल। ये जो ऑयल है वो ऑयल नाम है एसेंशियल, मतलब जो इसमें हर्बल जो औषधियां होती है ना उसका एसेंस, उसका अर्क होता है। ओके, और ये जो है वो आपको आपको ऑयल मतलब कि चिपचिपाहन ऐसा नहीं होता, जैसे हम हमारे यहाँ सीरम कहता है ना, सीरम की तरह वर्क करेगा। हेयर को स्मूथ, उसके क्यूटिकल्स जो ओपन हो गए हैं ना हमारे हेयर के, उसको क्लोज भी करेगा, स्मूथ बनाएगा और हेयर को एक चमकदार लुक देगा। अगर किसी को ऐसा होता है हेयर कॉम्बिंग करने में बहुत ज्यादा बाल टूट रहे हैं, टैंगल फ्री करने हैं, हेयर ज्यादा टैंगल्स हो जाते हैं, जैसे हमारे गुजराती में घूंच बोलते हैं, जैसे गुचड़ा हो जाता है ना, टैंगल्स हो जाता है, वैसे टैंगल फ्री अगर हेयर करने हैं, वैसे एसेंशियल ऑयल अगर यूज करते हैं तो आपके बाल टूटते नहीं है, टैंगल फ्री हो जाते हैं और हेयर को स्मूथ शाइनिंग जैसे जैसे यूज करते जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा वो रिजल्ट देता है। और ये जरूर यूज करना चाहिए, जिसके ड्राई रफ हेयर है ना उसको ये जरूर यूज करना चाहिए। और केमिकल ट्रीटमेंट कराई है उसको भी ये जरूर यूज करना चाहिए, आप उसको जरूर सजेस्ट करो। तो ये जो एसेंशियल ऑयल है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, साइन भी बनाता है हेयर में। अभी देखिए, एटोमी हेयर एसेंशियल ऑयल, इसका मुख्य कार्य है ड्राई हेयर को मॉइस्चर प्रदान करना। ओके, इसे लगातार उपयोग से सफेद बालों की समस्या कम होती है। यह बालों को चमकदार बनाता है। नहाने के बाद बालों को अच्छे से सुखाना है और इसके बाद हेयर एसेंशियल ऑयल 3 से 4 बूंद लेकर बालों को ऊपर हल्के हल्के हाथों से लगाना है। जैसे मैंने बताया ना, सीरम सीरम यूज करते हैं ना, वैसे उसी तरह इसका यूज करना है। वो ड्राइनेस को कम करके देगा, क्यूटिकल्स को क्लोज करेगा ताकि उसमें डर्ट और गंदगी ना जाए, तो ज्यादा रफ ना हो, मॉइस्चर लॉक कर देगा। अगर मॉइस्चर लॉक करता है तो वही तो ब्रेकेज नहीं होगा, है ना। तो ये बहुत अच्छा है, हेयर को रफ नहीं कर देगा। अगर किसी का बजट अच्छा है तो शैम्पू कंडीशनर के साथ ये जरूर दीजिए। इसे देने से उनके हेयर बहुत जल्दी स्मूथ हो जाएंगे और सिल्की भी दिखेंगे। तो वो अगर 1 वीक में ही वो आपको आके बोलेगा कि वाह बहुत अच्छा रिजल्ट है, मुझे बहुत मजा आ गया। तो ये अगर किसी का बजट अच्छा है तो जरूर दीजिए, बहुत अच्छा है। इसके साथ इसके एसेंशियल ऑयल में ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। इसमें है जोजोबा ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो हमारे क्या कहते हैं वो हेयर टॉनिक में भी है। जो आर्गेनिया स्पेनोसा है, जोजोबा सीड ऑयल है, एवोकाडो सीड ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, सीड ऑयल नहीं सॉरी, एवोकाडो ऑयल है, कैमेलिया की सीड ऑयल है, फिर मैकोडेमिया टेर्निफोलिया ऑयल है और मेडोफोम सीड ऑयल है। ओके, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स है जो हेल्प करता है, हमारे बालों को पोषण देता है, उसके साथ मॉइस्चर बना देता है और उसकी जो मतलब हाइड्रेट करता है ना, जब कोई भी चीज हाइड्रेट होती है तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है। तो यही काम है इसका, ये करता है।
उसके साथ इसमें है कंडीशनर हमारे पास है, टू टाइप के कंडीशनर है, जैसे स्काल्प केयर शैम्पू है वैसे ही स्काल्प केयर कंडीशनर है, और हर्बल हेयर शैम्पू है वैसे ही हर्बल हेयर कंडीशनर है। और इसके साथ है कंडीशनर का मुख्य कार्य है बालों को मुलायम और चमक। दोनों ही सेम और अच्छे हैं। ये जो कंडीशनर का मुख्य काम होता है कि हेयर को मॉइस्चर देना, रूखेपन से हेयर को बचाना, रूखेपन को कम मतलब खत्म ही कर देना और हेयर को चमकदार बनाना, ये कंडीशनर का काम होता है। अगर आप कंडीशनर यूज नहीं करेंगे तो क्या होता क्या है मैं आपको बता दूं कि जैसे हम शैम्पू करते हैं ना, तो शैम्पू क्या करता है, हेयर की जो सारी गंदगी है ना वो साफ करता है। तो गंदगी साफ करने के लिए उसको सब जगह पर क्लीनिंग करना होता है। जैसे हम क्या करते हैं घर में, खिड़कियां हम डस्टिंग करते हैं कपड़े से, दरवाजे डस्टिंग करते हैं, खोल देता है ना सब कुछ, अपना कोना कोना साफ करते हैं तो सारा खुल जाता है साफ सफाई के। अगर वो बंद नहीं करेंगे तो आपकी जो बाहर की गंदगी है वो फिर से अंदर आ जाएगी। तो जो क्यूटिकल्स हमारे हेयर के होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और कंडीशनर करने से वो क्यूटिकल्स क्लोज हो जाते हैं, जिससे दोबारा गंदगी नहीं इतर तुरंत नहीं आती है, और वो प्रोटेक्ट होते हैं बाहर की पॉल्यूशन से, है ना। तो कंडीशनर भी इतना ही जरूरी है जितना शैम्पू जरूरी है। ओके, तो कंडीशनर का समझा है, क्योंकि कई कस्टमर मेरे खुद के क्लाइंट भी ऐसे हैं, नहीं नहीं मुझे कंडीशनर नहीं करना है, कंडीशनर से हेयर फॉल होते हैं, ये उनका मतलब उनका होता है ये, और क्यों होते हैं ये भी सवाल होता है और उनका कहना भी ये होता है। पर ये इसीलिए होता है कि उनको कैसे यूज करना है ना वो ही नहीं आता, तो प्रॉब्लम हाँ वहां पर होती है। ओके, तो वो भी सीखना जरूरी है, पर हमें सबको नॉलेज देना जरूरी है। हमारे पास जितना नॉलेज है थोड़ा बहुत हमें क्लाइंट को देना चाहिए, ताकि उनको कैसे यूज करना है वो आ जाए, तो उनका रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा अच्छा मिलता है। तो ठीक है, ये तो हमारे कंडीशनर हो गए। अब हमारी सारी प्रोडक्ट आ गई कंप्लीट, अभी कुछ बाकी है तो बताओ। तो मैं कंडीशनर के बारे में थोड़ा बता दूं कि कंडीशनर, ये जो स्काल्प केयर कंडीशनर है दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताती हूँ। स्काल्प केयर कंडीशनर स्काल्प को वो जो स्काल्प केयर शैम्पू है ना वो डैंड्रफ मिटाने के लिए है, रूसी और बैक्टीरिया वो वहां से निकलेंगे, तो वो सारा स्काल्प आपका रफ हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर की डेड सेल्स निकल जाती है, तो उसको ड्राइनेस होती है तो मॉइस्चर करना जरूरी है, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। जैसे हम फेस पे क्लीनिंग करने के बाद लास्ट में हम क्या कहते हैं, एसपीएफ लगाना ही मस्ट है ना, प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो स्काल्प केयर क्या करेगा, आपके स्काल्प को प्रोटेक्ट करेगा, और डिहाइड्रेट हो गया है तो हाइड्रेट भी करेगा, है ना, हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चर बनाएगा, तो वो जो स्काल्प की प्रॉब्लम होगी ना वो धीरे 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 खत्म हो जाएगी। तो स्काल्प केयर शैम्पू कंडीशनर उसके लिए है। ओके, और हर्बल हेयर कंडीशनर है, वो आपके हेयर की सारी प्रॉब्लम खत्म, मतलब जिससे डैंड्रफ भी नहीं है और तो उनको हर्बल हेयर दे सकते हैं। वो हेयर की वो स्काल्प केयर हेयर की प्रॉब्लम तो खत्म करेगा, ये मत सोचिए कि स्काल्प को ही प्रोटेक्ट करेगा, वो हेयर को भी अच्छे से, उसमें एवोकाडो ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, मतलब ये सारी जो है वो मॉइस्चर बनाता है और शाइन भी देता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स उसके जैसे है, वो बहुत अच्छे हैं, तो वो बहुत बेस्ट वो करेगा उसका। तो जो हमने जैसे बताया स्काल्प केयर किसको देना है, जिसको डैंड्रफ, रूसी, बैक्टीरिया ज्यादा है उनको स्काल्प केयर देना है, और जिसको स्काल्प में प्रॉब्लम नहीं है, डैंड्रफ नहीं है, उनको हर्बल हेयर देना है ना। और ये क्या है, हमारे यहाँ मैं जो सैलून चलाती हूँ, अगर प्रोफेशनल सैलून में स्काल्प एनालिसिस का टूल्स भी आता है, मेरे पास सारे टूल्स है, स्काल्प को एनालिसिस करते हैं वो डैंड्रफ है या नहीं, क्यूटिकल्स ओपन, उसके पोर्स ओपन हो गए, क्लोज हो गए, हम ना मशीन से सारा एनालिसिस करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी ये सारा होता है,
वो एनालिसिस करते हैं, उसके बाद वो अच्छे से मतलब प्रोडक्ट देंगे जो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, है ना? उसकी प्रॉब्लम की जड़ को आप समझेंगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही होगी। तो उनको जल्दी से रिजल्ट मिलेगा। उनको रिजल्ट मिलेगा तो पूरे उसके ग्रुप में बताएगा मैंने इनके पास से प्रोडक्ट लिया था तो मुझे रिजल्ट मिला। एक क्लाइंट आके गया उसको रिजल्ट मिलेगा तो दूसरा आएगा ये मस्ट है। तो आपको ये समझना और नॉलेज लेना बहुत-बहुत ज़रूरी है। ये आप नोट डाउन करके रखिए। कभी-कभी पहली बार में सब कुछ ध्यान में नहीं रहता है, कोई बात नहीं। मैं ये पीडीएफ फिर से अपडेट करूँगी और थोड़े टाइम के बाद जब भी टाइम होगा, हम दोबारा भी फिर से अपडेट वाली पीडीएफ से मीटिंग करेंगे, है ना? ओके, तो ये यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट की सारी रेंज हो गई। अब हम रखते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो और कहना हो तो आप बोल सकते हैं। ये पीडीएफ मैं क्लोज कर रही हूँ क्योंकि अभी पूरा हो गया सारी प्रोडक्ट। तो थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून, मैं सौदर्या तृप्ति राजकोट से बर्न करती हूँ इन गुजरात। मेरा प्रॉब्लम एक ही था, मैंने हेयर ट्रीटमेंट करवाया था पहले। केमिकल यूज़ किया था हेयर में, तो मेरा हेयर बहुत रफ हो गया थे और शाइन सब मेरे हेयर में चली गई थी। तो फिर मेरे को ये कोरियन के बारे में पता चला कि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो मैंने यूज़ किया। पहले मैंने शैम्पू ही लिया था, ये शैम्पू आता है। पहले मैंने शैम्पू ही लिया था, उसके बाद मैंने कंडीशनर लिया। दो पहले यूज़ करती थी मैं, हेयर शैम्पू और हेयर कंडीशनर। तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे। शैम्पू और कंडीशनर यूज़ की ना तो मेरे इतने स्मूथ हो गए थे। पहले रूखे रूखे बाल थे मेरे, तो फिर अभी शैम्पू कंडीशनर से तो बाल अच्छे हो गए, लेकिन शाइनिंग बहुत नहीं थी मेरे हेयर में। तो मैंने सोचा फिर चलो हेयर शैम्पू कंडीशनर तो यूज़ कर लिया। एक बार में इसका एसेंस ऑयल आता है, वो यूज़ करके देखूँ इसका रिजल्ट कैसा है। तो देखो मैंने ये ऑयल भी लिया है। ये सीरम टाइप का आता है, वो चिपचिपा नहीं रहता है उसमें। आप उसको 2 ही बूंद लेंगे ना, ऐसे 2 बूंद लेंगे ना तो देख लो आप, मेरे हेयर की शाइनिंग देख लेना कितनी मस्त आ जाएंगी। देखना अभी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। देखो बस ऐसे ही लगाने का, सिर्फ पूरे हेयर में लगाऊंगी मैं, देखना आप। देखो मैंने कोम तो नहीं किया है, फिर भी देखो एक भी टेंगल्स नहीं है। और देखो मेरे हेयर की शाइनिंग देखो आप। जैसे हमने ऑयल, आप बोलते हैं ना ऑयल डालते हैं तो चिपचिपा हो जाता है, नहीं बिल्कुल चिपचिपा नहीं रहता है। ऐसे देखो मेरे बाल। और मैंने बाल भी कटवाए थे ना तो इसमें लॉन्ग हो गया मेरा हेयर। शैम्पू कंडीशनर यूज़ करती हूँ तो उसमें टेंगल नहीं रहता है। टेंगल नहीं रहता है तो अपने आप बाल बढ़ता है ना। देखो शाइनिंग देखो, एसेंस ऑयल की शाइनिंग देखो आप। चिपचिपा नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। देखो थैंक यू। और इसका है ना कोरियन का एक ट्रीटमेंट आता है। अगर आप सलून का ग्रो करना चाहते हो ना तो ये ट्रीटमेंट स्पा की तरफ यूज़ होता है। जैसे स्पा करते हैं ना हम, उससे तो बढ़िया रिजल्ट इसका आता है। मैंने अपने सलून पे भी मैं यूज़ करती हूँ, बहुत बेस्ट रिजल्ट है। अब 1000 तो आप मिनिमम ले ही सकते हो, आराम से ले सको। कस्टमर भी देख के जाते हैं और सेटिस्फाई हो जाते हैं कस्टमर। थैंक यू वेरी मच।